वेलकम एवरीवन। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट वीडियो में पहुंच गए हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, अब हम सबसे पहले इस डेरिवेशन को समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंडक्टर बनाएंगे। ठीक है, सपोज करो ये कंडक्टर है और इसे क्या कर रखा है, एक बैटरी से अटैच्ड कर रखा है। और इसे हमने क्या कर रखा है, एक बैटरी से अटैच्ड कर रखा है। और यहाँ पे जैसे ही हम बैटरी से अटैच करेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे बैटरी से अटैच करती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप होगा। अब हमें पता है यहाँ कंडक्टर में प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा था। तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसके वजह से वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करने लगते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होते ही ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मूव करना स्टार्ट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखो ये एल लेंथ का कंडक्टर है और मान लो कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये ए है। ठीक है, तो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये सब चीजें हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमें डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे, सपोज करो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस V सेटअप हो गया है अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। जैसे ही तुम बैटरी लगाओगे V वोल्ट का, तो यही पोटेंशियल क्या होगा, इस कंडक्टर में जनरेट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे, सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V is applied across the ends of conductor। ठीक है, across the ends of conductor of L length, कि अगर L लेंथ के कंडक्टर पे हमने क्या किया है, V वोल्ट का पोटेंशियल अगर लगाया है, तो इसके वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, जो कि अभी मैंने बता दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, विथ रिलेशन टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड लेंथ क्या हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप विल बी, कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई L, है ना। तो ये हो गया हमारा ये एक फॉर्मूला जो सबसे पहले आएगा इस डेरिवेशन में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा ना कंडक्टर में, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, electron start drifting toward positive end of conductor, toward positive end of battery। ये लिख सकते हैं हम, ये सब कहानी है जो हमने लिख दी। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि let the number of electrons per unit volume be n। अगर हम ये मान के चले कि पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमें सबसे पहले कंसीडर करना है। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बी इक्वल्स टू n, है ना। और अब अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में है, तो अब हम ये बोलेंगे कि उन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कुछ चार्ज भी तो होगा। तो वो चार्ज क्या होगा, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी कितना हो जाएगा, E। अब हमें आगे लिखना है, तो जरा हम इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसे सपोज कर लो कि ये बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब हम ये लिखेंगे, क्या लिखने जा रहे हैं, देखो n क्या था, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और उसी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना है, E। तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल कंडक्टर L लेंथ के कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L लेंथ
विल बी कितना हो जाएगा बताओ, उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कर दो, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कर दो। तो एक बात बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n इंटू वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a मल्टीप्लाइड बाई एल लेंथ, तो हो जाएगा a इंटू एल। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल एल लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, n a l, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब हमें ये भी तो बताना है कि टोटल चार्ज अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कंटेन्ड इन एल लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा बताओ, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यही वैल्यू से E को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो N इंटू ई ए एल, तो क्या हो गया E N A L, ये हो गया। तो ये हो गया टोटल चार्ज जो कि प्रेजेंट है इन टोटल एल लेंथ ऑफ कंडक्टर में, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये सब हमने निकाल लिया। अब मैंने अभी क्या बताया बेटा तुम लोग को कि जैसे हम बैटरी लगाते हैं ना, तो जितने वोल्ट की बैटरी होगी उतना पोटेंशियल क्रिएट होता है इस पूरे कंडक्टर में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप होता है, V बाई एल, है ना। तो ये जो जहां जहां फॉर्मूला आ रहा है ना, मैं जरा उसे अलग से ऐसे डार्क कर देती हूँ, ठीक है। हालांकि तुम लोगों को नहीं करना है, जो तुम लोग के लिखने वाला हिस्सा है वो मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ये है, फिर ये वाला पूरा हिस्सा लिखना है और ये वाला, है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो वहां पे अब इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो गई, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो वो कितना टाइम लेते हैं टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड, उस टाइम को हम कैसे निकालेंगे। तो उस टाइम को निकालने के लिए क्या करो, टोटल टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अदर क्या हो जाएगा बताओ, टाइम t इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, l लेंथ, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती है, वो वेलोसिटी हम लेंगे जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करता है। तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो vd लिख लो। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, तो करंट जनरेट होगा कंडक्टर में, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो वो करंट कितना जनरेट होगा, तो कितना जनरेट होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब क्या करो, जो जो वैल्यू तुमने निकाली थी वो सब रख लो। तो Q ये है, Q की वैल्यू क्या है, ये Q इज इक्वल टू क्या है, टोटल चार्ज कितना कंटेन्ड है इन एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ENAL, ENAL डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, L, ये ऊपर चला जाएगा इनटू VD, है ना। तो L से L कट गया, तो I का फॉर्मूला कितना है, I इज इक्वल टू NEAVD, जो कि रिलेशन होता है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है, क्या होगा बताओ, I इज इक्वल टू NEAVD। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां पे N is the number of electrons, E is the charge on electrons, A is the area of cross section of the conductor and VD is the drift velocity of the electrons, ठीक है। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम रिलेशन निकालेंगे कि अगर हमसे इसी के टर्म में करंट डेंसिटी को पूछ लिया जाए तो क्या करोगे बताओ। तो हमने पढ़ा है कि J इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I अपॉन A होता है, करंट पर यूनिट एरिया ही क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। अच्छा मुझे एक चीज बतानी थी, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, दैट इज आई थिंक वीडियो नंबर 3, उसमें मैंने करंट डेंसिटी का जब फॉर्मूला लिखा है ना, तो मैंने एवरेज करंट डेंसिटी को डेल्टा आई बाई डेल्टा टी लिख दिया है। तो वो गलती से हो गया, वहां पे डेल्टा आई बाई डेल्टा ए होगा और डी आई बाई डी ए होगा इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। तो वो चीज तुम लोग ध्यान दे देना। अब देखो J इज इक्वल टू आई बाई ए है। अब हम क्या करेंगे, I की वैल्यू लिखो तो क्या हो जाएगा, NEAVD, A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दैट इज NEVD। ये क्या हो गया, करंट डेंसिटी का
फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने करंट डेंसिटी और करंट इन द टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों ही टॉपिक को कवर अप कर लिया है। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे एंड समझ आ रहा है तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।